सरसों के दाने को आंखों से देखती है और मित्र जब कोलू स्पेलर कुछ नहीं होते तब भी तेल निकालती है, पत्नी तेल निकाल लेती है। उसको कितनी द्रव दृष्टि का बोध है। सूखे तिल में वो तेल देखती है, सूखे तिल में तेल देखती है। और मित्र परंतु जो भी पर्याय प्रकट करोगे एक पर्याय का नाश करना पड़ता है। साबित तिल को सिलबट्टे पे पीसती हो, साबित तिल को सिलबट्टे पीसते हो, इतना पीसती है कि वो पिस करके बिल्कुल बिल्कुल मुलायम हो जाता है। और फिर इतना कपड़े पर रख करके इतना दबाती है उस कपड़े के नीचे से तेल टपकता है। माँ कभी देखा किया ऐसे तेल टपकता कपड़े से, वो डिब्बा भर लेती है। मित्र समझो, जैसे सूखे तिल से वो माँ ने तेल निकाल लिया, ऐसे ही योगी भेद विज्ञान के सिलबट्टे पर अपने भावों को इतना पीसता है और फिर तत्व निर्णय के वस्त्र में छान लेता है। उसके वीतरागता का तेल टपकता है। पूरी रासायनिक क्रिया है, पूरा रसायन शास्त्र, द्रव्यलोक रसायन शास्त्र, मोक्ष मार्ग पूरा रसायन शास्त्र है। जो चाक्षुष पर्याय नहीं है उसको चाक्षुष बना लेने का। जो पर्याय डॉक्टर मेहता सुन भाई, जो पर्याय चाक्षुष नहीं है उसे चाक्षुष रूप में प्रकट कर लेने का, ये क्या दृष्टि है। जो पर्याय चाक्षुष नहीं है उसे चाक्षुष बना लेता है। ये माताएं बना लेती ना, गेहूं के दाने आंखों में दिख रहे हैं, पर अभी आटा नहीं दिख रहा है। उसको पीस करके उस पर्याय को सामने दिखा दिया। परद्रव्य का पड़मन कितनी जल्दी आप कर लेते हो, उसमें निमित्त बनते हो। जैसे एक रसोईया पाक शास्त्री 5 भूत द्रव्यों को पका करके नवीन पर्याय सामने दिखा देता है, ऐसे योगी कर्मों को पका करके पचा करके और परमात्मा की पर्याय प्रकट करके दिखा देते हैं। इसका नाम है अरहंत दशा। जो चाक्षुष परमात्मा है इसका नाम है अरहंत दशा। ये कौन सा परमात्मा है? चाक्षुष परमात्मा है। पुनः योगी उसको भी पकाता है, भगवान बन के फिर पकाते हैं, फिर मित्र अचाक्षुष परमात्मा हो जाता है। वही आत्मा सिद्ध भगवान, अचाक्षुष परमात्मा। एक श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग करिए आप, अचाक्षुष परमात्मा, अरहंत चाक्षुष परमात्मा। आचर पाद्य साधु ए चाक्षुष समय सार, इनकी आत्मा अचाक्षुष समय सार। समझ में आना भाई? जिसके लिए छोड़ा है संजत सागर सब कुछ, उसे वेदन करो मित्र। और 1 घंटा जो आपका प्रवचन सार का है मित्र, मान के चलिए 24 घंटे की सामायिक है। ये तत्व नहीं सुनेगा साधक, निश्चित मान के चलिए बह जाएगा, बह जाएगा। अथो आगम ज्ञान तत्ता श्रद्धान संयत्त लक्षणेन, संयत्त लक्षण से त्रिकाल त्रियोग विकल्प
त्रियोग से तथा निर्विकल्प आत्मज्ञानेन च युक्तो योसौ संयतस्य किम लक्ष्यमिति उपदिश्यते। आगम ज्ञान तत्वा श्रद्धान संयत्व लक्षण से विकल्प से त्रियोग रूप युगपद रूप से तथा और निर्विकल्प ज्ञान से एक साथ युक्त होकर के जो संयत है उसका लक्षण क्या है, इस बात को कह रहे हैं। इति उपदेश्यते, इस प्रकार से कहते हैं। कुअर्था, इसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। इति पृष्ठे, ऐसा प्रश्न करने पर प्रति उत्तरम ददाति, प्रत्युत्तर देते हैं। एवं प्रश्नोत्तर पातन क्या प्रस्तावे, इस प्रकार से प्रश्नोत्तर प्रस्तावना के प्रस्ताव में क्वापी 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 यथा समवतिथि शब्दास्यार्थो, क्वापी क्वापी कहीं कहीं यथा संभव है, इस प्रकार से शब्द का अर्थ ज्ञातव्य जानना चाहिए। शम्रो श्रमणा संयत तपोधनो भवन्ति, संयमी तपोधन होता है। कैसा, किम विशिष्टा, कैसा संयमी। शत्रु बंधु सुख दुख निंदा प्रशंसा लोष्ट कांचन जीवन मरण मरणेषु समो सम समचित्ता इति, एक ग्रहण करना। कितनी आपको आकांक्षा है भाई पर से प्राप्ति की, क्या जगत की लीला है। दो भाई सगे एक साथ रहते हैं, एक कमाता है एक कुछ भी नहीं कमाता, तब भी जब अलग होते तो हिस्सा मांगता है। ये देखा जाता है कि नहीं। पिता ने पूरे जीवन में कमाया है और उसने कमा के रखा है, बेटा जन्म से खिला कूदा बड़ा हो गया, कुछ भी नहीं किया, तब भी अपना हिस्सा मांगता है मित्र, साधु जीवन है। तुम वो ग्रस्त नहीं हो जो भाई की कमाई में हिस्सा खोजता है, तुम वो पुत्र नहीं हो जो भाई पिता की कमाई में अपना हिस्सा खोजता है, तुम दिगंबर मुनि हो। न किसी की यश में यश खोजो, न किसी के पुण्य में पुण्य खोजो, अपने एक विभक्त को देखो तो तुम मुनि बन के रह पाओगे। नहीं तुम्हारा चिंतन ये चलेगा कि मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते आप, मेरी निंदा क्यों कर रहे हैं। इसमें आपको सब कुछ भूल कर कर्म प्रकृति को सामने रख करके आगे निकल जाना है, क्योंकि पर की प्रशंसा से मैं प्रशंसनीय हो नहीं सकता हूँ, पर की निंदा से मैं निंदनीय हो नहीं सकता हूँ। मैं तो जो हूँ सो। आप यथार्थ मानिए, ये उपदेश औरंगाबाद के जिनाले में चल रहा है, इतना ही मत समझो। आज एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? एलोरा में एक ही स्थान पर है। कर्नाटक में बादामी की गुफाएं हैं, एक ही स्थान पर हैं। सिर में गोलम भगवान बाहुली एक स्थान पर हैं। हे मित्र, खजुराहो में शांतिनाथ, आहारजी में शांतिनाथ, सोनागिरी में चंद्रप्रभु, महावीर में महावीर जी, सब में शिखर पर्वत। ये आपकी औरंगाबाद में कब आया? ये बादामी के पास वो डॉक्टर साहब कहाँ गए? अबे भाई आप गए थे, एक मंदिर और था, हैं? भद्रगिरी, भद्रगिरी आप गए थे मित्र। 700 घर जैनियों के वहाँ पर है भद्रगिरी में, 700 घर और विशाल जिन मंदिर वहाँ विराजमान है अभी भी। मित्र, क्या आपके घर आए हो? क्या विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं औरंगाबाद में हैं? क्या महाराष्ट्र में उस्मानाबाद के जो गुफाएं हैं लोनी, वे तुम्हारे पास हैं क्या? क्या इनके साबरगांव के पार्षद तुम्हारे घर में आए क्या? बस यहीं रुक जाइए। हे मित्र, जिनमें देवत्व है, जिनमें धर्मत्व है, तीर्थत्व है, वो कहीं भी होंगे, लोग उनको पहचान लेते हैं।
आपके अंदर श्रमणत्व है, आप कहीं भी होंगे लोग आपको पहचान लेंगे, आपको पहचान बनने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे ही इस प्रवचन को आप इस जिनालय का प्रवचन मत मानिए। सुब्रत सागर जी ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर एमपी में, सिद्धवरकोट, दोनों तीर्थ एक साथ, वैदिक तीर्थ, जैन तीर्थ, सिद्धवरकोट ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर के मठाधीश समय देशना के भाग का स्वाध्याय कर रहे थे। वो आजाद भैया इंदौर वालों के घर पहुंचे, उन्हें एक आदमी भेजा, उन्होंने मुझे आके बताया महाराज जी वहाँ के पीठाधीश का समाचार आया, फोन आया कि मुझे इसके आगे के भाग चाहिए समय देशना के, आप दे सकते हो क्या? उन्होंने कहा दे दूंगा ना। उनका आदमी नीचे ही खड़ा था, उसके आगे के भाग लेके गए। आप कल्पना करना कि लोग कहाँ अध्ययन कर रहे हैं। अभी कोई श्रावक आया था मेरे पास, कोई शंकराचार्य जी के पास स्वरूप संबोधन परिशीलन ग्रंथ वहाँ उनको अध्ययन करके देख के आए। आगम जो है, साहित्य जो है वो सत्य है, किसी घर में नहीं रहता है, अपने आप फैल जाता है। जैसे कि तेल में पड़ा पानी मेरे मित्र बूंद बन के नहीं रह सकता। सुनाइए सुनाइए। हे मित्र, तेल में पड़ा पानी सुरेश भैया अब बूंद बन के नहीं रह सकता, उसको तो पूरे में फैलना, पूरे सरोवर में है। ऐसे ही तुम्हारे पास गुणों का तेल है, वो बूंद बन के नहीं रह सकता है, ब्रह्मांड में फैलेगा। इसलिए आप फैलना मत देखो, अपने तिल में तेल देखो। तिल में तेल है तो फैल जाएगा। तिल में तेल है। 4000 किलोमीटर चल के आप लोग क्यों आए? एक गोमटेश बाहुली स्वामी को एक चट्टान पर शिल्पकार ने बनाया है, चामुंडा ने बनवाया है, नेमिचंद आचार्य ने सूर्य मंत्र दिया, इतना सा काम था। उनकी माँ ने बनवाए की भावना थी, इतना सा काम था। तुम सब पूरे देश क्यों बन रहा है गोमटेश में? मित्र, ऐसी भीतराग छवि ब्रह्मांड में लोगों के पास नहीं है। इकलौता कोई जिनबिंब है, उसका नाम गोमटेश बाहुली है, जिसके लिए भारत सरकार मुस्कुराती है कि मेरे देश में कोई ऐसी विभूति है जो कि सारे विश्व में है। नरेंद्र मोदी जी पहुंचे गोमटेश। गोमटेश थी प्राकृत में बढ़ रहे थे भैया, प्राकृत की गोमटेश थी का पाठ किया उन्होंने वहां जाकर के भगवान बाहुली स्वामी के चरणों में। आओ, इसलिए मैं इतनी कथा क्यों कर रहा हूं, किसी भी श्रवण के मस्तिष्क में ये भाव उत्पन्न होने पाए कि मेरी कीर्ति क्यों नहीं है। मेरे मित्र, कीर्ति तो पराशरी भाव है, आत्म आनंद स्वाश्रय भाव है। उसे लूटो, उसे लूटो, वो तुमको मिल गया तो कीर्ति अपने आप फैलने वाली है। कोई चंदन को लकड़ी के लिए लेता है, कोई चंदन को औषधि के लिए लेता है, कोई चंदन को सुगंध के लिए लेता है, तो मेरे मित्र तो कोई चंदन को ईंधन के लिए भी लेता है, तो कोई चंदन को मुर्दे जलाने के लिए भी लेता है। अब बोलो क्या करना आपको? सारस्वत सागर, इस मुनि दशा को, इस भेष को, हे मित्र, सुगंध के लिए लेना है कि लकड़ी के लिए खम्भा बनाने के लिए लेना है कि कमंडल बनाने के लिए लेना है कि अपनी समाधि के बाद उसके संस्कार के लिए लेना है? मित्र, चंदन की लकड़ी के समान है मुनि दशा। ख्याति लाभ पूजा की अग्नि में डाल दिया तो चंदन का मूठा मुर्देक में डाल दिया। और इस दिगंबर मुद्रा के लिए मित्र आत्मानुभूति में लगाया है, तो मित्र तुमने चंदन के मूठे को सुगंध के लिए प्रयोग किया है। ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है। अपने पुण्य का ही आनंद लूट लो कि इतना तुम्हारे लोगों का पुण्य प्रबल है कि आपको तत्व सुनने को मिल रहा है।
समचित्ता। खाली हो जाओ डॉक्टर, खाली हो जाओ। चंदन के मूठे को मुर्दे के लिए मत लगाना, भगवान की पूजा के लिए प्रयोग करो। चंदन के मूठे को मित्र भगवान की पूजा में प्रयोग करो, मुर्दे में मत लगाओ। कुछ ऐसे लोग होते पंडित जी, मांगीलाल जी, बेचारे घर से आएंगे नहा धो करके, और यहाँ दर्पण रखा हुआ, कहीं चंदन की कटोरी रखी होगी, उसको खोजते हैं। मतलब अच्छा गाढ़ा गाढ़ा लगाएंगे। भगवान को भले ना प्रयोग करें वो पूजा में, लेकिन अपने सिर पर जरूर लगाएंगे। तब कहना ज्ञानी तो प्रभु की भक्ति का द्रव्य मुर्दे को लगा रहा है, भगवान को पूजा कर लेता। क्या हुआ? गई बेचारे की भैंस पानी में है। अरे तुमको चंदन लगाने का शौक, अपने घर का चंदन लगाओ ना। तो जितने मंदिर में तिलक लगाते हैं उन सबको मंदिर में द्रव्य डालना चाहिए। आइए श्रमण से वो मालूम डीबी काशला खुश हो गए, बोले मेरे चंदन के मूठा बचेगा। अरे बेचारे को हर वर्ष मंगाना पड़ता ना, आप तो मंगा देना, चिंता मत करना। बोले लगाओ लगाओ, लेकिन मंदिर आओ। संयत अस्तगंड से जो सही, लेकिन आप समझो संयत तपोधनो भवति किम तत्, या विशिष्टा। जो शत्रु मित्र सुख दुख बंधु वर्ग में, निंदा प्रशंसा में, कंचन कांच में, पत्थर में, जीवन में मरण में समचित्त है। तत् एत आयति, उस प्रकार से शत्रु बंधु सुख दुख निंदा प्रशंसा लोष्टा कांचन जीवित मरण क्षमता भावना प्रणते क्षमता अनुप्रणत निषुद्धा तत्व सम्यक श्रद्धान, निषुद्धा तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूपम निर्विकल्प समाधि समुत्पन्नमति। निर्विकल्प समुत्पन्न निर्विकार परम आह्लाद, एक लक्षण निर्विकार परम एक आह्लाद लक्षण जिसका